मुकेश अंबानी भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो दाव खेलने जा रहे हैं जिसका तोड़ शायद ही किसी के पास हो। अंबानी बिजनेस का दाव कितना एग्रेसिव खेलते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं। टेलीकॉम में कॉल की दर को फ्री करने से लेकर ओटीटी पर क्रिकेट को फ्री में दिखाने तक अंबानी ऐसे कदम पहले ही उठा चुके हैं जो कि इस इंडस्ट्री के बाजार को हिला चुके हैं। अब अंबानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नया फीता काटने वाले हैं। नहीं समझे? दरअसल मुकेश अंबानी अमेरिकी मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी को खरीदने जा रहे हैं। चौंक गए? चौंकिए मत, ये कारोबार पूरी दुनिया का नहीं, सिर्फ भारत के वॉल्ट डिज्नी के कारोबार में मुकेश अंबानी स्टेक खरीदने जा रहे हैं। क्या रहेगा इसमें हिसाब किताब, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। खबर है कि आरआईएल ने अमेरिकी मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार यानी स्टार इंडिया में स्टेक खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। यह एग्रीमेंट एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट वाला एग्रीमेंट होगा जिसके तहत ये 51 और 49 की स्टॉक और कैश मर्जर डील होगी, जिसमें आरआईएल इस डील के जरिए डिज्नी की मिनिमम 51% हिस्सेदारी खरीदेगा और डिज्नी के पास 49% स्टेक बचेगा। इस डील के अगले साल यानी 2024 के फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि रिलायंस इसके सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कमर्शियल जरूरतों को जनवरी तक पूरा करने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले समझाते हैं आपको कि नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें शामिल पार्टियां या कंपनियां डील के टर्म को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती, यानी डील आखिरी मौके तक भी कैंसिल की जा सकती है। इस तरह के एग्रीमेंट को आप एलन मस्क और ट्विटर वाली डील से सबक के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं हुआ था और एलन मस्क पीछे हटे, जिसके बदले में ट्विटर ने उनके ऊपर केस कर दिया, जिसके बाद उन्हें ट्विटर को खरीदना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति यहां नहीं आएगी। इस एग्रीमेंट का पर्पस नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान डील में शामिल पार्टियों के इरादे को जाहिर करना है। अगर दोनों पार्टियां नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन पर सहमत हो जाती हैं तो उसके बाद फाइनल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा। रिलायंस और डिज्नी की डील पर बात करें तो जानकारी के मुताबिक इस डील के बाद रिलायंस को डिज्नी स्टार बिजनेस में कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाएंगे, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन $10 बिलियन यानी करीबन 83,163 करोड़ रुपए है। डील पूरी होने के बाद डिज्नी का इस बिजनेस में केवल मॉनिटरिंग स्टेक यानी आरआईएल के मुकाबले कम हिस्सेदारी रह जाएगी। वैसे इस डील को करने की रेस में और भी कई नाम शामिल थे, जिसमें कुछ महीने पहले तक गौतम अडानी का नाम भी शामिल था। सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी इस रेस में चल रही थी। हालांकि अक्टूबर में डिज्नी ने इस डील की बात मुकेश अंबानी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसका एक बड़ा फायदा अब अंबानी को मिलना तय है, क्योंकि भारत का वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट बहुत बड़ा है जो साल दर साल के हिसाब से और तेजी से बढ़ भी रहा है। आंकड़ों में अगर आप देखें तो साल 2021 में वीडियो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 5,390 करोड़ रुपए का रहा था। 2022 के हिसाब से यह बढ़कर 6,850 करोड़ हो गया, 2023 में 7,300 करोड़ हो गया और 2025 में इससे रेवेन्यू 9,120 करोड़ होने की उम्मीद है। इन आंकड़ों के लिहाज से तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रही है और अगर इस कारोबार में अंबानी को किंग बनना है तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बढ़त हासिल करनी होगी, खासकर कंटेंट के मामले में, जिसमें फिलहाल तो नेटफ्लिक्स किंग है। लेकिन अंबानी और डिज्नी का साथ आना नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।